शांति एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज के हिंदी टॉक सीरीज में हम सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज मैं खास मैनचेस्टर से आपके साथ में बात कर रही हूँ। और हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो भी मैनचेस्टर से हैं। भले हम एक ही बिल्डिंग में हैं लेकिन दोनों अलग अलग रूम में हैं। सो आज का टॉपिक दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या का महत्व। So the importance of a daily spiritual routine। तो हम आध्यात्मिकता में जब आते हैं, जुड़ते हैं, तो किस कारण से हम जुड़ते हैं? अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कई बार हम भगवान की खोज में, उसको तलाश के चक्कर में आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं कि जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ेगा तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी और स्पिरिचुअलिटी से हमारे तन मन स्वस्थ रहेगा। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, कई बार हम उसको धारण तो कर लेते हैं, उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आए, वो हमारा एक डेली रूटीन बन जाए और उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, पहले तो वो जानेंगे। और दूसरा, फिर कई बार आ जाते हैं लेकिन उसको फॉलो करना मुश्किल लगता है। तो दो बातें। तो आज के हमारे स्पीकर हैं मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी टॉक सीरीज में। और मैं समझती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो सबसे बेस्ट टीचर आपके लिए ही वो टॉपिक है। जैसे क्योंकि हम आपके जीवन में देखते हैं कि आप पिछले 40 वर्षों से आध्यात्मिकता का अभ्यास, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करते हैं और एक कुशल टीचर हैं। आप इनर स्पेस मैनचेस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं जो अभी मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हूँ, तो वो भी हम बहुत देख रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन मेन बात जो मैंने खास आप में देखी कि जो जैसे कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए, वो आप एक उदाहरण है हर एक के लिए कि स्पिरिचुअलिटी को धारण करके जीवन में जो गुण और विशेषताएं चाहिए वो सब हम आपके जीवन में देखते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ कि बहुत केयरिंग, स्वीट, हम्बल, जेंटल, नो, जो भी आप विशेषताएं आप गिनेंगे, चीयरफुल, मैच्योर्ड, सारी बातें आप में हैं। तो वो कैसे आपने उस स्पिरिचुअलिटी को धारण करने के बाद वो गुण आए या पहले से ही थे, वो भी हम आपसे जानेंगे। और आपका कुछ अनुभव भी और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे दर्शकों के लिए खास, क्योंकि आज जूम पर भी और खास ग्लोबल कॉपरेशन हाउस वॉच लाइव वेबसाइट से और वेबकास्ट के माध्यम से भी बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सभी के लिए टॉपिक मैं समझती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो पहले आपसे हम चाहेंगे थोड़ा इस टॉपिक के बारे में आप स्पष्टीकरण दें और उसके बाद हम थोड़ा प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो जो भी बहन भाइयों के भी प्रश्न हैं तो आप जरूर चैट में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू। Thank you, Ruchi Ben, for the warm introduction. So thank you so much. जैसे कि हम देखते हैं कि अपने शरीर के लिए कभी कभी हर एक बातों को अच्छा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए कई प्रकार के हम जीवन के अंदर बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं और हम थोड़ा उसको नियमित बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने बजे आपको ब्रेकफास्ट लेना है, किस समय आपको फ्रूट्स लेना है, किस समय आपको वॉक के लिए जाना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ दवाई लेनी होती है। तो जीवन के अंदर अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हम अनेक प्रकार का ध्यान देते हैं, बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। लेकिन अभी हमको उसके साथ वो तो करना ही है,
डेफिनेटली करना है, उसमें तो हमें लूज नहीं होना है। लेकिन साथ में हमें अपनी जो आत्मा है, तो आत्मा का भी स्पिरिचुअल जो रूटीन है वो हमको बनाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। तो मैं खास आपके साथ जो मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कि मैं मानता हूँ कि सबसे पहला तो मॉर्निंग टाइम के समय जब भी हम उठते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, तो फ्रेश होने के बाद मिनिमम 20 मिनट्स, और भी समय ले पा सकते हो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम 20 मिनट्स हमको अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए समय देना इम्पोर्टेंट है। और उसमें हम क्या करेंगे कि उस समय हमारा ध्यान ये रहेगा कि मेरे मन के अंदर जो भी संकल्प होंगे वो स्व के प्रति होंगे, जिसको हम कहेंगे शुभ चिंतन अर्थात आत्मिक चिंतन। उसका मतलब क्या है शुभ चिंतन, आत्मिक चिंतन का? कि हम अपने आत्मा के लिए सोचें कि इस शरीर के अंदर ये जो लाइट है, ये जो रोशनी है, वो किस प्रकार की रोशनी है, और इस रोशनी में कौन सी बातें भरी हुई है कि जिसने अभी तक हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उसके ऊपर हमने सोचा नहीं है, और उसको अगर हमने जीवन में लाया भी नहीं होगा। तो ये जो रोशनी है उसको मैं कहता हूँ जैसे कि शांति की रोशनी, प्रेम की रोशनी, सुख की रोशनी, पवित्रता की रोशनी, और सत्यता की रोशनी। और भी अनेक रोशनियां हैं, लेकिन ये जैसे कि मेन आत्मा के अंदर एक ज्योत है, एक लाइट है, एक रोशनी है। तो ये मॉर्निंग का जो समय मैंने आपको बताया कि उस समय हमारा जो मन का जो चिंतन है वो चिंतन इन्हों के ऊपर रहे कि शांति का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, सुख का मतलब क्या है, पवित्रता, सत्यता, इनों का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर हम सोचते रहे, थोड़ा चिंतन करें, और चिंतन के साथ हम उसका अनुभव भी करें कि मन की शांति कैसे होती है, मन में सुख का अनुभव कैसे होता है। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर सोचते रहेंगे, इसका चिंतन करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि चिंतन करने से हमारा जो मन है वो मन शांत होता जाएगा। मन के अंदर एक प्रकार की ये जो सत्यता है, पवित्रता है, वो भरती जाएंगी। और फिर उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या होगा कि हम अपने मन से न खुद के लिए न कोई और आत्मा के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हम अपने मन से किसी के लिए कोई हर्ट वाला थॉट भी क्रिएट नहीं करेंगे, दुख देने वाला थॉट हम क्रिएट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं इस प्रकार के। क्योंकि क्या होता है कि जितना हमने इसके ऊपर अभ्यास किया है, डेली रूटीन बना दिया, तो डेली रूटीन बनाने से फायदा ये होगा कि जिस समय मेरे मन के संकल्प से वाणी द्वारा मैंने किसी के लिए कुछ बुरा बोल भी दिया, तो उस आत्मा का तो हर्ट तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे हर्ट होगा, मुझे पेन होगा, मुझे दुख होगा। कारण क्योंकि मैं, जो मेरी लाइट है, आत्मा की लाइट, जो ज्योति है शांति की, प्रेम की, जो मेरा असली स्वरूप है, स्व का धर्म है, मेरी स्वभाव नेचर है, मेरा संस्कार है, उनों से मैं बाहर निकल आया। और बाहर निकलने से सबसे दुख और अशांति मुझे होंगी, क्योंकि मुझे अंदर में आएगा कि मेरे बोल औरों को दुख दिया, लेकिन मुझे भी उसका दुख मुझे अनुभव हुआ।
तो इसीलिए प्रैक्टिकल में इसका रिजल्ट ये है कि हमारा मन चंचल नहीं होगा। हमारा मन के जो संकल्प है, थॉट्स है, वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। और जो आत्माएं है, जो भी उसका पार्ट है प्ले करने का, जो भी उसका रोल है, वो रोल प्ले करेंगे। लेकिन उसके रोल को देख करके हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम अशांत नहीं होंगे। उनके बुरे बोल, अशांति वाले बोल, क्रोध वाले बोल सुनते हुए भी हमारे मन में अशांति नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, हर्ट की फीलिंग्स नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये अभ्यास किया है, हमने एक प्रकार का ये रूटीन बन गया कि रोज सुबह के समय पर 20 मिनट्स के अंदर, चलो 10 मिनट्स भी अगर करें तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 20 मिनट्स बैठ करके हम इसके ऊपर चिंतन करते रहे, सोचते रहे। और ये जो मेरा स्वरूप है आत्मा का, जिसको मैं कहता हूँ लाइट, एक रोशनी, उस रोशनी का हम अनुभव करते रहे। और फिर और क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि ये जो रोशनी है मेरे अंदर, आत्मा की जो रोशनी है, जैसे कि सारा ये जो तन है, बॉडी है, उस सारे बॉडी में उस लाइट अंदर जा रही है। और हर एक बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स को भी वो लाइट दे रही है, वो शांति का वातावरण दे रही है, वो सुख का वाइब्रेशंस दे रही है। तो तन को भी इससे बहुत फायदा है कि तन को भी एक प्रकार का जो हलचल था पहले, कोई भी कारण से वो हलचल स्लोली ग्रेजुअली कम होता जाएगा। और आत्मा और शरीर दोनों को एक प्रकार की तंदुरुस्त की फीलिंग आएंगी। एक प्रकार का अंदर में ये लगेगा कि मेरी आत्मा इस तन को अच्छी तरह से चला रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि ये तन हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ देखा, मन में वो संकल्प आ गए रॉन्ग, हमने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, हमारे कंट्रोल से हम बाहर आके कुछ और बोल दिया। हमने कानों से कुछ हमने सुना, सुनने की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन सुन लिया, उसके ऊपर हमने सोच करने शुरू कर दिया और नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तो हमारा कंट्रोल चला गया है अपने खुद के ऊपर। लेकिन इसका अभ्यास करने से, डेली रूटीन बनाने से, हम अपने शरीर की जो कर्म इंद्रियां है, उसका हम मालिक बन जाएंगे। हम लोग काफी ये बात कहते हैं कि जब भी हम मन जीत बनेंगे तो विश्व का जीत भी हम बन सकते हैं। माना कि हर चीज को हम उसको पार कर सकेंगे, अपने तन को और के जो संस्कार है उसको भी हम पार कर सकेंगे। सो फर्स्टली जो पहला अभ्यास है, वो अभ्यास ये है कि मैं डेली रूटीन बना दूं कि उठते समय फ्रेश होके 20 मिनट्स के लिए अपने लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, और न सिर्फ हमारे खुद की आत्मा की, क्योंकि अगर हमारी उन्नति होंगी तो औरों को भी तो उन्नति मिलती रहेंगी। तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए मन के संकल्पों को अपने आत्मिक जो स्वरूप है, स्वधर्म है, जो संस्कार है, हमारा असली संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहे, उसके ऊपर हम सोचें कि मैं एक शांत स्वरूप हूँ, मैं एक सुख स्वरूप हूँ, मैं एक पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। इस प्रेम के स्वरूप में आत्मा का जो गुण है, उस गुणों के अंदर हम जैसे कि डूब जाए थोड़े समय के लिए, और उसका हम अनुभव करते रहे। और ये जो अनुभव है
वो एक स्पिरिचुअल अनुभव है, रूहानी अनुभव है। ये कोई फिजिकल अनुभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल शांति कभी कभी हमको मिलती है अगर हम गार्डन में गए, फॉरेस्ट में गए, कुछ अच्छी सी कंट्री साइड में गए, तो उसका थोड़ा समय के लिए हमको अनुभव होगा। लेकिन वो नहीं है। ये मन की शांति का हमको अनुभव करना है कि जैसे कि मेरा मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, और उसका जो वाइब्रेशंस है सारे बॉडी के अंदर आ गए शांति के। और फिर उसके बाद वो वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को देने के लिए हम रेडी है, क्योंकि ये भी अभी बहुत ज़रूरी है कि औरों को भी हम शांति का वातावरण, प्रेम का वातावरण, सुख का वातावरण दें। फिर इसके साथ जो सेकंड डेली रूटीन हमको करनी है अपने जीवन के अंदर, वो है कि हमारी जो आत्मा का जो पिता है, परमात्मा, गॉड, सुप्रीम सोल, उसके साथ हमारा जो संबंध है वो गहरा बनता जाए। उसका मतलब क्या कि जैसे नहीं हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम अपने माता पिता को कहते हैं नहीं कि आप हमको बताओ आप क्या करते हो, आपका जीवन कैसे था, उसकी जो कहानी है वो सुनने के लिए हमारी इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है कि परमात्मा के साथ बैठ करके परमात्मा के साथ बात करनी है कि हे मेरा पिता परमात्मा शिव, जो एक रोशनी है, जो एक लाइट है, और उसकी जो रोशनी है वो कभी भी अप एंड डाउन नहीं होती है। हमारी जो रोशनी है वो कभी अप एंड डाउन हो सकती है। आज शांत है, 2 घंटे के बाद थोड़ा शांत हो गए। आज हम किसके साथ प्रेम से बात करते हैं, 3-4 घंटा के बाद उसके लिए प्रेम के बोल भी नहीं बाहर निकल रहे हैं और ये गुस्सा में बात करते हैं। तो हमारी आत्मा के अंदर ये जो एनर्जी है, ये जो लाइट है, ये जो ज्योत है, वो थोड़ा अप एंड डाउन होती है। परमात्मा के अंदर शांति, प्रेम, सुख, सत्यता कभी भी अप एंड डाउन नहीं होती है, हमेशा के लिए कांस्टेंट फ्लो है। तो क्या करना है कि क्यों नहीं हम, वो हमारा आत्मा का पिता है, माता पिता है, उसके पास हम जाके बैठ के उसके साथ बात करें कि हे मेरा पिता, जैसे आपके अंदर ये शांति है कांस्टेंट, आपके अंदर ये जो प्रेम है हर आत्मा के लिए, आप जो हर आत्मा के लिए सुख देते हो, कैसे मैं वो भी कर पाऊँ आपके साथ। आप है कौन, आप क्या करते हो, आप कैसे ये सब कुछ करते हो। तो परमात्मा के साथ ऐसे प्यार से बात करने से हमारा जो संबंध है, आत्मा का संबंध, वो परमात्मा के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमारा संबंध अपने माता पिता के साथ है, जो शरीर के माता पिता है, हमारे कोई डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स है, कोई फ्रेंड्स है, तो उन्हों के साथ हमारा संबंध होता है ना। तो इस प्रकार से अभी हमें परमात्मा शिव के साथ अंदर का गहरा संबंध बांध करके उसको हमें साथ में रखना है। तो उससे क्या होगा कि सारे दिन के अंदर जो हमको कर्म करना है, हर एक को कर्म करना है सारे दिन में, चाहे अपने घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है, कुछ भी हो, सारे दिन में हम कर्म करते हैं। तो जब ये परमात्मा के साथ हमारा संबंध स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और उसकी पहचान बनती जाएंगी, डीपली पहचान, उसकी हमको नॉलेज मिल गई, ज्ञान मिल गया, संबंध जुट गया, और वो भी प्यार का संबंध जुटा, समझ वाला संबंध जुटा, सत्यता का संबंध जुटा उसके साथ। तो सारे दिन में क्या होगा कि जब भी हमको उसकी मदद की जरूरत होगी, उसको हम बुलाएंगे, वो आ जाएगा, क्योंकि वो
मुझ आत्मा का माता पिता है न। बच्चे जब भी कुछ बच्चे को कुछ होता है, कभी कभी गिर जाता है छोटेपन के अंदर, तो माता पिता को बुलाएंगा न, तो स्ट्रेट अवे माता आ जाएंगी, पिता भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो सारे दिन के अंदर जो जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे जीवन की ड्यूटीज है, जिसको मैं कहता हूँ रोल्स, जो भी हम रोल्स प्ले करते हैं सारे दिन में, तो उस रोल के अंदर कुछ न कुछ कभी कभी होता है। तो जो हमारे संबंध है एक दो के साथ, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के कारण वो संबंध बंधन हो जाते हैं। बंधन का मतलब दुख देने वाला, अशांत करने वाला, भय का संबंध हो गया, चिंता वाला संबंध हो गया। लेकिन उसी समय जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे, उसको हम बुलाएंगे, हे मेरे माता पिता, आप आ जाओ मेरे पास अभी। ये मेरे लिए जीवन के अंदर ये सिचुएशन आई है, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो कुछ जादू मंत्र नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? मुझे, मेरी आत्मा की जो शांति की जो शक्ति है, प्रेम की जो शक्ति है, सुख की जो शक्ति है, उसको वो बढ़ाएगा। जैसे कि पावर हाउस हो गया। और पावर हाउस होने के कारण जिस समय हमारे अंदर हम थोड़ा तंग हो गए, हमारे से सहन नहीं हुआ, वो शक्ति आने से सहन शक्ति आ जाएंगी, हमारे अंदर धैर्यता आ जाएंगी, हमारे बोल में मधुरता आ जाएंगी। तो जो जो अंदर की आत्मा में जो कमी है, जिस कमी के कारण जो मेरा संबंध है कोई भी आत्मा के साथ जो बंधन वाला बन गया, तो उस बंधन से दुख का अनुभव होता है। लेकिन परमात्मा को याद करने से, उसकी जो शांति को अंदर ग्रहण करने से, उस बंधन को हम तोड़ करके उसको फिर से बना देंगे संबंध। क्योंकि हमारे जीवन में नम्रता आ जाएंगी, मधुरता आ जाएंगी, और उससे हमारा संबंध ठीक हो गया। और ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सारे दिन की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, उस रूटीन के अंदर हमने अपने आत्मा का अभ्यास किया, हमने परमात्मा को याद करके उसको जीवन में लाने का अभ्यास किया। तो फायदा व बेनिफिट्स ये है कि मन के अंदर कोई नहीं कोई प्रकार की जो हमने मेमोरीज हमारे अंदर चली गई है, याद कर चली गई है, जो अशांति वाली है, उसको भी हम दूर कर सकेंगे। प्लस जिसके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, हम तो शांत हो गए, लेकिन हमारी शांति की शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि उसके मन के अंदर भी उसके जो अशांति के संकल्प है, उसको हम दूर कर सकेंगे। पॉसिबल है संबंध इतना क्लोज न भी आए, वो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन उस आत्मा के अशांति के संकल्प को भी हमारे आत्मा के शांति के संकल्प से, परमात्मा की याद की शांति की शक्ति लेके, उस आत्मा के अशांत संकल्प को भी हम दूर कर सकेंगे। तो इसलिए ये एक प्रकार का डेली रूटीन, जिसको हम कहते हैं रूहानियत डेली रूटीन, स्पिरिचुअल डेली रूटीन, सुबह का समय अपने लिए आत्मिक शक्ति भरने के लिए, परमात्मा की शक्ति भरने के लिए, सारे दिन के अंदर परमात्मा की याद से कर्म करते रहे, तो बंधन से हम संबंध में आ जाएंगे। जो भी कुछ अंदर रहा है अपने अंदर, उसको भी हम निकाल देंगे। जिसके साथ थोड़ा हमारा अनबन होता है, दुख का अनुभव होता है, उसको भी हम शांति की शक्ति देंगे, सुख की शक्ति देंगे। और फिर लास्टली शाम के समय पर भी थोड़ा समय हमको देना चाहिए
कि सारे दिन में जो कुछ भी हो गया उसको लगा दो फुल स्टॉप, जिसको हम कहते हैं बीती सो बीती। क्योंकि नेक्स्ट डे वो चीज़ हमको फिर से लानी नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि चिंता करके करके सोएंगे तो नेक्स्ट दिन उठते समय जो पहला संकल्प आएगा, जो फर्स्ट थॉट आएगा, वो भी आएगा चिंता वाला। लेकिन नहीं, सोने से पहले आत्मा का जो स्वरूप है उसमें हमको टिकना है। परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति लेके फिर हमको सोना है। तो जैसे हम सुबह उठेंगे तो क्या होगा कि मन फ्रेश रहेगा, मन शांत वाला रहेगा, मन के अंदर शक्ति होंगी, हम थके हुए नहीं लगेंगे, और फिर नेक्स्ट डे भी हमारी ये प्रैक्टिस होती रहेंगी। सो रुचि बेन, मेरे ख्याल में 7:30 तो हो गया। तो आपको कुछ प्रश्न है, आपने मुझे बताया, तो मे भी हम थोड़ा प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया कि कैसे आत्मा की जो रोशनी है, सच्चाई, शांति, खुशी, ज्ञान, तो वो कैसे बढ़ती जाती है और कैसे हम उसको दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन पर आपने ध्यान खिंचाया। और दूसरा, फिर जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में जैसे जो बातें, मेमोरीज हैं जो नहीं जाती हैं, तो वो भी खत्म हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो बंधन है वो कैसे संबंध में परिवर्तन हो जाता है। सो दैट्स वेरी गुड। और प्रश्न मुझे है, पहले तो ये कि जैसे आपने ये सारी बातें जो सुनाई रूटीन की, कि अर्ली मेडिटेशन और फिर उसके बाद शाम को भी मेडिटेशन करते हैं, फुल स्टॉप लगाना है, बीती बातों को भुलाना है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से कैसे आप जुड़े, माना व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दिस डेली स्पिरिचुअल रूटीन? हम्म, पहले भी ऐसा था या आपका किस बात ने आपको इंस्पायर किया? अच्छा, थैंक यू रुचि बेन। हाँ, वैसे मैं मानता हूँ कि ये ज्ञान में आने से पहले मेरे जो नेचर थी, मेरा जो स्वभाव था, वो पहले से शांत स्वभाव वाला था मैं, बचपन से। और मुझे हमेशा ये अच्छा लगता था कि हर संबंध में हम आपस में एक दूसरे सुख का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी संबंध में एक दो के साथ थोड़ा सा अनबनित हो जाए, थोड़ा सा हमने एक दो को बुरा बोल दिया, अच्छी बात नहीं की। लेकिन उसको भी दूर करने के लिए, मन को हमेशा के लिए शांत रखने के लिए, औरों को भी शांति देने के लिए, जैसे कि मेरे ख्याल में मेरे लिए, आप सभी पहचानते होंगे दादी जानकी को। तो जैसे कि मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर पर गया, तो जो पहला दिन था उस दिन वो वहाँ थी, दादी जानकी थी। तो मैंने, उस समय तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये कौन है। लेकिन उसके पास जाने से, उसको मिलने से अंदर में ये लगा कि इस ये जो एक महान व्यक्ति है, एक बहुत बड़ी व्यक्ति है, बहुत बड़ी सोल है, कि जिसके अंदर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे भी ये सीखना इम्पोर्टेंट है। तो उस एम से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी ये जो उसने प्रैक्टिस की है जीवन के अंदर, जो ज्ञान लिया है, ज्ञान से उसका जीवन बना है, मुझे भी वही करना जरूरत है। तो इस आधार से मेरी जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ हो गई बचपन से। और मैंने देखा उससे बहुत फायदा मिला। क्योंकि फायदा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ, औरों के लिए भी फायदा होता रहा।
क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे औरों को भी शांति देनी है, औरों को भी सुख देना है, औरों को भी ये एक प्रकार की लाइट दिखानी है कि कौन सी लाइट उसके अंदर भी है। तो दिस इज हाउ मेरा जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ हैड स्टार्टेड रुचि में। थैंक यू। दूसरा जो आपने सारी बातें सुनाई कि हमारा डेली रूटीन ऐसे होना चाहिए, वी शुड हम्म, स्टार्ट आवर डे विद मेडिटेशन एटलीस्ट 10 to 20 minutes। जी। तो कई बार हम सोचते तो हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1 2 दिन किया, एक हफ्ता किया, एक महीना भी हम्म, किया, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रगल महसूस करते हैं कि क्या सुबह सुबह जल्दी उठना ना। तो ऐसे उसमें हम कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, मतलब उसको हम अपना डेली में वो आ जाए, हैबिट बन जाए हमारा, वो कैसे करें हम। जी, अच्छा प्रश्न है। जहाँ भी हमको फायदा मिलता है, बेनिफिट्स होती है, और थर्ड वर्ड में भी जहाँ हमारे कोई इनकम होती है, तो वो चीज़ करने में हमको मेहनत नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि हमारी जो दुकान है, वह हमारा जो ऑफिस का जो टाइम है 5 बजे हमको बंद करना है, लेकिन हमको बताया कि अगर आप 1 घंटा और करेंगे तो आपका वेज हम इंक्रीज कर देंगे। दुकान वालों को लगेगा कि कोई ग्राहक आ जाएगा, और वो भी बड़ा ग्राहक आएगा, तो नेक्स्ट डे के लिए हमको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो इनकम है, जो बेनिफिट है, पर्सनल बेनिफिट, तो वो क्या करता है कि ये जो थोड़ा सा जो लेजीपन है, आलसी की जो हैबिट है, वो निकाल देता है। तो वो तो स्थूल बात हो गई। लेकिन स्पिरिचुअल में क्या करेंगे? ये जो आलस्य है, ये जो एक प्रकार का केयरलेसनेस है, उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसका जो मेन आधार है कि एवरी डे जब भी हम बैठते हैं तो एक एम रख करके बैठे। रूटीन इज गुड, लेकिन रूटीन में ऐसे ना हम सोचे कि बस करना था, बैठना था, इसलिए हम बैठ गए और कर लिया, दैट्स इट। तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रूटीन के अंदर एक एम होना चाहिए कि ये जो मेरा समय है, 20 मिनट्स का समय, 10 मिनट्स का समय, उसमें मुझे आत्मिक चिंतन करना है, आत्मिक शक्तियों का अनुभव करना है। जो मेरा अंदर का जो रूप है, उसका मुझे अनुभव करना है। मुझे सिर्फ बैठना नहीं है, लेकिन सोचना है थोड़ा उसके ऊपर, और मुझे उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो थोड़ा एम रखने से क्या होगा कि थोड़ा सा जो लेजीपन है, केयरलेसनेस से वो निकल जाएगा। प्लस अगर आज मैंने 20 मिनट्स के अंदर सचमुच एक अलौकिक शांति का मैंने अनुभव किया, और परमात्मा का जैसे कि एक प्यार का मुझे अनुभव हुआ कि वो सचमुच प्यार का सागर है, और मुझे भी उसका प्यार का मुझे अनुभव हुआ, तो मुझे नेक्स्ट डे भी छोड़ो, दिन में वो मुझे एक प्रकार का खींच होंगी कि वो एक शांति किस प्रकार की थी, वो परमात्मा का प्यार किस प्रकार का था। तो सारे दिन में हम कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन ऐसे लगेगा कि मेरी बुद्धि कहाँ पर खींची हुई है, किसने मेरी बुद्धि का तार पकड़ के रखा है, वो कौन? परमात्मा। साथ में मेरी स्व की स्टेज, जो स्व का अनुभव है। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे लगेगा ओ मुझे करना ही है। एक्चुअली जो वर्ड्स है, रूटीन से ये वर्ड निकलेगा अंदर में, अरे ये तो अपनी उन्नति के लिए कितना सुंदर समय है मेरे लिए, ये तो परमात्मा को मिलने का समय है। तो ऑटोमेटिकली हमारी आंख भी खुल जाएंगी, ऑटोमेटिकली हम फ्रेश हो जाएंगे, और बैठते से अंदर में एक प्रकार की खुशी होंगी कि फिर से मुझे ये टाइम मिला। और टाइम के साथ अनुभव करने से दिल से दुआ निकलेंगी, खुद के लिए भी निकलेंगी, परमात्मा के लिए भी निकलेंगी, और अनेक आत्माओं के लिए भी दुआ निकलेंगी।
तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को देखने से हमारा जो ये रूटीन है वो थोड़ा पक्का होता जाएगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, मन हमारा बहुत चंचल है, भागता है इधर उधर वहाँ। उस समय हमको कहना है अपने मन को, अरे मन तो भाग नहीं, अभी तेरा टाइम है अपने को देखने का, न कि औरों को देखना। स्व का चिंतन करना है, न कि पर चिंतन माना औरों का चिंतन। वो नहीं करना है, स्व का चिंतन। किसका चिंतन करना है? परमात्मा का चिंतन करना है, न कि हमारे अम, कुछ चीज बिगड़ गई है, कुछ अशांत हो गई, वहां नहीं जाना है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बैठना पड़ेगा, लेकिन वो भी प्यार से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है रुचि बहन। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो रूटीन ना समझे उसको, अपना स्व उन्नति का टाइम, हम्म। और और अपना कुछ एम लेकर के बैठे ना। जी। कुछ भी एम हो सकता है कि आज मुझे सारा दिन ह्यूमिलिटी का अनुभव करना है, हैप्पीनेस का हम्म, अनुभव करना है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन एक जी लक्ष्य जरूर रख करके बैठे। और जब वो लक्ष्य रख के बैठेंगे तो आपको नवीनता का अनुभव होगा, हर दिन जी कुछ नया। और जैसे भाई ने सुनाया कि सारे दिन में भी फिर उसकी खींच होगी ना। और अभी हमारे पास और भी प्रश्न आए हैं। हम्म, कोई पूछ रहे हैं कि जैसे पास्ट में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो उन वो सब भी हमारे दिल में होते हैं, मन में होते हैं, याद रखते हैं हम, फिर भी हम अपने को कैसे शांति से सस्टेन करें। मैं जी समझती हूँ आपने पहले भी आंसर किया कि परमात्मा से जब कनेक्ट करते हैं तो और बातें जैसे वो निकलती जाती हैं, बट फिर भी आप थोड़ा क्लैरिफाई जी। करें। हाँ, अच्छा अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या है कि हम बचपन से हमारे से कोई भूल हो गई होंगी, और औरों को भी हमारे साथ कुछ भूल हो गई होंगी। हमने कोशिश की कि वो बात हम याद न करें, लेकिन उसका जो दुख है, जो हर्ट है, पेन है, वो जैसे कि अंदर चला गया है, आत्मा के अंदर। और फिर हर्ट होने के कारण कोई न कोई समय पर वो बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो फिर हमारा मन वहाँ जाता है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं करना था, क्यों मैंने ये भूल की दी। नहीं तो फिर ये सोचेंगे, अरे इसने मुझे मेरे लिए क्यों इतना खराब किया, मैंने कभी इसका कुछ खराब नहीं किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने कैसे मुझे ट्रीट किया, कैसे मुझे दुख दे दिया। तो 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, ये मन के अंदर उसका जो हर्ट है वो अंदर जैसे कि बहुत डीपली घुस गया है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि हमने वो उसको समझा नहीं है, उसका हमको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ। उसमें दो बात आती है। फर्स्टली, थोड़ा मुझे समझना है इस बातों के ऊपर, चाहे मेरे से भूल हो गई, चाहे उस व्यक्ति ने भूल की, कोई भी समय, 20 ईयर्स, 30 समय, कोई भी साल, जब भी मैं वो याद करता हूँ फिर से, तो याद करने से वो हर्ट की फीलिंग फिर से आती है। लेकिन अगर देखा जाए, इट्स ट्रू, सत्य है कि उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने मुझे दुख दिया, जिसके कारण मुझे हर्ट है, पेन है, जो मुझसे भूलता नहीं है। दैट इज अ फैक्ट, वो सत्य है। लेकिन भूल अभी मेरी है कि जब जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे जो मन के संकल्प है ने, अभी मुझे दुख दे रही है, वो मुझे हर्ट कर रहे हैं। कहने का भाव कि आई कैन जस्टिफाई, सही है, उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया जिससे हर्ट का फीलिंग आया, लेकिन ये हर्ट इसलिए बढ़ रहा है, पेन इसलिए डीप हो रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ उसके ऊपर बार बार। तो फर्स्टली मुझे उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। बीती सो बीती, जो भी हो गया माफ कर दो।
खुद को भी माफ कर दो, उसको भी माफ करो। लेकिन माफ करने की शक्ति कब आएंगी? एक तो पहले हम अंदर में उस पेन हर्ट को प्यार में परिवर्तन करते, प्यार की सोच करें अपने लिए और औरों के लिए। कभी कभी लगता है कि इतना दुख मिला है, प्यार किसको देंगे, वो तो सभी दुख देने वाले हैं। नहीं, प्यार देना हमारा धर्म है, हमारे कर्म है। हमको देखना नहीं है, लेना नहीं है, देना है। ऑटोमेटिकली देने से ले आता जाएगा प्यार अपने जीवन में। सेकेंडली, परमात्मा का प्यार लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जितना हम परमात्मा का प्यार अनुभव करते जाएंगे ना, अंदर में शक्ति आ जाएंगी। अरे ये छोड़ो, क्यों मैं याद करता हूँ, कोई फायदा ही नहीं। वो तो समय समय चला गया, 20 साल हो गए, अभी मुझे अपने जीवन में जीना है। और मुझे अभी आगे कितनी आत्माओं को दुआ देनी है। दुआ कैसे दूंगा? जब भी प्यार अंदर होगा, शांति होंगी। अगर वो अभी तक अंदर है तो मैं किसी को दुआ भी नहीं दे सकूंगा। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने अपनी आत्मा के साथ बैठ करके प्यार से बात करनी पड़ेगी कि हे आत्मा, तू समझ, अभी छोड़ इस बात को। अभी तुझे बहुत कुछ अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाओ और परमात्मा की याद की शक्ति ले लो। तो फिर उससे ये जो बीती वाली बात है ने, वो फिर स्लोली स्लोली भूलते जाएंगे। कारण क्या होगा कि हमने अच्छे कर्म करते गए, हमने सभी को दुआ देते रहे, और उससे भी हमको दुआ मिलती आएंगी। तो जो पिछली बात है वो नीचे चली गई, और जो अच्छी अच्छी बात है वो ऊपर आती गई। जितनी ये बढ़ती जाएंगी ने, एक दिन आएगा इसको हम कम्प्लीटली भूल जाएंगे, याद ही नहीं आएगा कि क्या हुआ था। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि कैसे हम परमात्मा की मदद लेकर और आत्मचिंतन करके बीती बातों को भुला सकते हैं। और हमें आगे बहुत कुछ करना है, तो जरूर उसको भुलाकर, और जितना हम प्यार और शांति का अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी वही महसूस कराएंगे। सो यस, आई एग्री। आई होप कि जिन्होंने भी पूछा है उनको भी जवाब मिल गया हो। दूसरा प्रश्न है, although my original nature is peace, yet why do I forget and got to remind that I am peaceful soul? ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। रुचि में एक बात थोड़ा सा याद आ गई वो पीछे वाला प्रश्न का, कि एक बात थोड़ा ध्यान में ये दे कि कोई भी आत्मा ने मुझे दुख दिया है, हर्ट दिया है, वो तो सही है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ ना अंदर में, वो मुझे हर्ट दे रहा है। मेरे खुद के संकल्प हर्ट वाले, वो और ही मुझे हर्ट दे रहा है। उसको तो छोड़ो, जिसने मुझे दिया। तो ये थोड़ा रियलाइजेशन आ जाएंगे कि मैं अपने को हर्ट कर रहा हूँ, तो हम छोड़ देंगे। और अभी आपने जो ये सेकंड प्रश्न पूछा कि आत्मा का जो स्व का जो धर्म है, स्व का जो स्वरूप है वो शांति है, लेकिन फिर भी क्यों हम अशांत हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका दो तीन कारण है। एक तो ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि हमने अपनी कर्म इंद्रियों को हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ देखा, हमने सोचने लग गए। कुछ सुना, हमने सोचने लग गए। किसने कुछ कहा, हमारा बोल वाणी में कंट्रोल नहीं है, हमने भी कुछ कह दिया। तो क्या है कि बहुत प्रकार की जो दुनिया के अंदर जो अशांति है, शब्द के अंदर, व्यवहार में, अपने कर्म के अंदर, वो हमारा जो अंदर का जो स्व का धर्म है, शांति वाला, उसको उसने डुबा दिया, मर्ज कर दिया है। और ये पर धर्म में इसको कहता हूँ, ये इसको कहते हैं पर आउटसाइड। एक प्रकार का उसको इंग्लिश में कहते हैं कि वी हैव एक्वायर्ड। हमने ये सब कुछ एक्वायर किया है, हमारा नहीं है, हमने एक्वायर किया है। तो इसी कारण मन हमारा अशांत है। शांति हमारा धर्म है, लेकिन हम भूल गए। तो क्या करना है कि फिर से इस शरीर के मालिक में आत्मा हूँ, और मुझे ये याद रखना है कि इस तन के अंदर मैं आत्मा
यहाँ पर हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, ये मेरा स्थान है। मुझे अपने स्थान पर बैठ के काम करना है। जो राजा होता है, किंग होते हैं, वो ऑर्डर्स कब देंगे? जब ये अपने सीट पर बैठा होगा, थ्रोन पर बैठा होगा। नहीं तो वो किसी को कुछ कह नहीं पाएगा कि ये करो वो करो। सेम, ये तन का जो मेरा ये तन है, इस प्रकृति के बीच में मेरा बैठने का स्थान है, जिसको हम कहते हैं फोरहेड। तो यहाँ मेरा सिंहासन है। दिस इज अ प्लेस वेयर आई सिट। ये मेरा थ्रोन है आत्मा का, शरीर के अंदर। तो अभी मुझे क्या करना है? इन आंखों से नहीं देखना है। हाँ, देखते हैं, इसे नहीं देखते, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की जो तीसरा नेत्र है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि, ज्ञान का चक्षु, इससे मुझे इन आंखों से देखना है। यहाँ बैठे हुए इन कानों से मुझे सुनना है। यहाँ बैठ करके इन मुख से मुझे बोलना है, मुझे कर्म करना है। तो क्या होगा कि जब भी मैं अपने स्थान पर हूँ, तो मेरा जो स्व का जो धर्म है, शांति कहो, प्रेम कहो, सुख, वो मेरा इमर्ज रहेगा। और उससे फिर मेरा कर्म होगा, देखने का, सुनने का, बोलने का, व्यवहार में आने का। ये अभ्यास करना पड़ेगा काफी समय तक। फिर ये हमारे जो कर्म इंद्रिय है वो चंचल नहीं होंगे, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस कारण हमारा मन शांत हो जाता है, हम भूल जाते हैं। ये अभ्यास की बात है, आपने सही कहा। ऐसे नहीं हमने समझ तो लिया, सीख लिया, लेकिन वो एकदम नेक्स्ट डे से ही हम उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो उसके लिए जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तब जाके हम्म। वो नेचुरल हमारा हैबिट बनता है। जी। अच्छा, एक प्रश्न। अम, कई बार हम स्पिरिचुअलिटी अपनाते हैं जीवन में और उस पर चलते भी हैं, लेकिन कईयों का प्रश्न होता है कि हाउ डू यू मेजर योर प्रोग्रेस, कि आप उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कई बार फिर लोग कहते हैं अभी भी इनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो वो उस चीज को कैसे हम, कि हम सही कर रहे हैं या हम कई बार डाउट आ जाता है कि जब से हमने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की है और ही कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। सो हाउ डू यू मेजर द प्रोग्रेस? जी, प्रोग्रेस का मेजर है कि हमारा मन का जो संकल्प है, मन की जो स्थिति है, वो शांत होते जाएंगे। हमारे मन के जो संकल्प है वो बहुत सुंदर बनते जाएंगे। हर संकल्प में एक कल्याण की भावना, जिसको हम कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना के बनते जाएंगे। जैसे कि हम अपने मन को अच्छा बना रहे हैं, तन के लिए हम कितना करते हैं, अच्छा खाना खाओ, ये एक्सरसाइज करो, कुछ मेडिसिन ले लो, ये करो, हॉलिडे पर चले जाओ तो हमारा तन तंदुरुस्त रहेगा। सेम हमारी आत्मा के लिए, कि प्रोग्रेस का मिरर है मन। और मन के जो संकल्प है उसको देखते रहो, उसमें कहाँ तक चेंजेस आई है। मैं खुद के लिए कैसे सोचता हूँ, मैं औरों के लिए कैसे सोचता हूँ, उस सोच के अंदर मेरी कैसी भावना है, सचमुच मेरे उसके लिए प्यार की भावना है, शुभ भावना है व नहीं। तो वो एक मेजर है कि मन को, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप मुझे देख रहे हो, ऐसे आप अपने मन के स्क्रीन के अंदर अपने जो संकल्प है उसको देखते चलो, और अच्छे अच्छे संकल्प बनाते चलो। उसको पॉजिटिव संकल्प से मन के स्क्रीन को डेकोरेट करते रहो, तो वो हमको दिखाई देगा। सेकेंडली, उससे हमको खुशी मिलेंगी। जितना जीवन में खुशी मिलती है वो एक एक प्रकार का मेजरमेंट है कि हमारा स्पिरिचुअल जो एफर्ट्स है, हमारा जो स्पिरिचुअल जीवन है, उसमें हमको सफलता मिल रही है। तो खुशी इज इम्पोर्टेंट। हर बात में हमको खुश रहना है। खुश कैसे रहेंगे? कई लोग मुझे कहते हैं जो मेरे साथ रहते हैं,
जो मैं जिसके साथ काम करता हूँ, तो कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको अचानक खुश कैसे हो जाते हो आप। तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं कि कुछ मैंने देखा भी नहीं है, कुछ मैंने सुना नहीं है। तो फिर मुझे उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ता है कि उसका कारण क्या है। तो मुझे कारण ये दिखाई दे रहा है कि मन साफ है। जहाँ पे मन साफ होता है ना, तो खुशी आती है। मन में जब भी डर्ट भरा है, अनक्लीन है, तो खुशी नहीं होंगी अंदर की। तो खुशी इज इम्पोर्टेंट, वो भी एक मेजरमेंट है। जी, आपने बहुत सुंदर बातें सुनाई कि अपना मन ही हम चेक करें कि मन हमारा स्थिर हुआ, शांत हुआ और खुशी। मन साफ है, जो भी अंदर में भरा हुआ होगा वो चेहरे से तो दिखेगा ना। हम्म। जी। चेहरे इज द मिरर, यस। हम्म। किसी ने जी। पूछा है कि जो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो भुलाना मुश्किल होता है, तो हाउ टू ओवरकम। तो दैट्स द अनदर टॉपिक आई गेस, बट हम्म। भाई जी ने पहले ही बता दिया है हमें कि जितना हम्म। स्वचिंतन करेंगे और परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो पुरानी बातें भुलाना सहज हो हम्म। जाता है। जी। यू वांट टू ऐड समथिंग और? नहीं, आई थिंक ये अभी अभी तो हमने थोड़ा इसके ऊपर ही बात की कि नहीं, यही से सेम है कि और उसको याद ना करो बार बार। हम्म। याद करने से क्या होता है कि वो जो लाइन है ना, वो डीप होती जाती है। फिर उसको बोलना और ही डिफिकल्ट है। याद नहीं करो। जो हम्म। मुझे सीखना था वो मैंने सीख लिया। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया कि जिस कारण मैं दुख हूँ। तो ज्ञान मुझे ये है कि मैं कभी भी इस जैसे व्यक्ति जैसे मेरा कर्म नहीं होगा, और मुझे अभी इस व्यक्ति के साथ मुझे संबंध नहीं रखना है। लेकिन मुझे अंदर उसके लिए घृणा नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ज्ञान की समझ होनी चाहिए कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये बुरा कर्म किया इसने, इसी कारण मुझे दुख हुआ है। तो मुझे वो कर्म नहीं करना है। तो मैंने क्या किया कि मुझसे मैंने सीखा, आई हैव लर्न समथिंग कि मेरे से और आत्मा के लिए ये मेरे से न हो, मुझे बहुत ध्यान देना है। देन आई फॉरगेट इट। वेरी गुड पॉइंट कि जो मैंने दुख का अनुभव किया मैं किसी और को दुख का अनुभव हम्म। कराने का कारण ना बनूं। गुड जी। लर्न ना, तो हम और बार बार जितना आप याद करेंगे तो लाइन लकीर और स्ट्रांग होती जाएगी। तो हम्म। कैसे भी करके उसको याद नहीं करना है, परमात्मा की मदद लेकर उसको भुला देना है। थैंक यू। मैं समझती हूँ आज का सेशन बहुत जैसे कि हमें सीखने को मिला, हमारा डेली रूटीन, और जिससे बहुत सारे फायदे जीवन में होते हैं। और जो हमारा जीवन जो श्रेष्ठ बनता जाता है, न सिर्फ हमें फायदा होता है लेकिन दूसरे भी उसका अनुभव करते हैं। सो अभी हम चाहेंगे मुकेश भाई कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन का हमें अनुभव कराएं, जो आपने बात कही थी, अर्ली मॉर्निंग कैसे करें, शाम को कैसे करें। सो थोड़ा सा जस्ट उसका अनुभव सार में। ठीक है। थैंक यू बेन। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा जो तन है, उस तन को हम अलर्ट रख करके बैठे। अगर पॉसिबल है तो आंख को भी ओपन रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई हर्जा नहीं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहे। मैं आत्मा अपने स्वयं को इस प्रकृति के बीच में देख रही हूँ, और यहाँ से मैं जरा ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर को मैं देखती हूँ। और शरीर का भी मैं बहुत ही थैंक्स देता हूँ कि इस शरीर से मेरे जीवन मेरा मैं जी रहा हूँ। तो इसको भी मैं थैंक्स देता हूँ। लेकिन अभी थोड़े समय के लिए इस शरीर से भी मैं न्यारा हो जाऊं, खुद का शरीर से, और बस अपने को एक लाइट की
रोशनी में देखो, एक लाइट हूँ, एक रोशनी हूँ। और इस रोशनी के अंदर शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है। थोड़े समय के लिए एक एक शक्ति को देखते देखते उसके अनुभव में चला जाऊं कि कितनी डीप साइलेंस है, डीप शांति है मन की, कि जिस कारण मेरे मन में किसी भी आत्मा के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं है। हर आत्मा के लिए अच्छी भावना है, गुड विशेस है, प्योर फीलिंग्स है। मुझ आत्मा के अंदर जो प्रेम की शक्ति है, वो इतनी पवित्र शक्ति है कि जिससे मैं हर आत्मा को प्रेम के साथ बात कर सकता हूँ, संबंध जोड़ सकता हूँ। वो जो भी बंधन है, जो बंधन बन गए हैं, उस बंधन को मैं तोड़ता हूँ। संबंध का जो सुख है, आत्मिक संबंध का प्रेम वाला, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। और ये जो रोशनी है आत्मा की, इस रोशनी को मैं सारे विश्व के अंदर हर आत्मा को देने के लिए एक लाइट के रूप में, एक सर्च लाइट के रूप में उनको रोशनी दे रहा हूँ, कि हर आत्मा को इस रोशनी से अपनी रोशनी आत्मा की दिखाई दे, उसको जागृत होवे कि वो भी शांत है, उसमें भी पवित्रता है, उसमें भी सुख है। ये जो मेरा अभ्यास है अंदर का, इस अभ्यास को मैं बार बार सारे दिन में कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे अपने तन से न्यारे हो करके अपनी जो आत्मा की जो सीट है प्रकृति के बीच में, वहां पर बिठा करके इन आंखों से, इन कानों से, इन मुख से मुझे कर्म करना है। ओम शांति।